नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे ईएसआर और सीआरपी के बारे में। ईएसआर और सीआरपी दो ऐसे टेस्ट होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा कॉमनली लिखे जाते हैं और जब आप उनको इंटरप्रिटेट करते हो तो आपको बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। ईएसआर कब बढ़ता है और सीआरपी कब बढ़ता है। सीआरपी मोस्ट कॉमन टेस्ट है, सी रिएक्टिव प्रोटीन, जो शरीर में कहीं भी इन्फेक्शन हो तुरंत बढ़ जाता है, चाहे वायरल हो चाहे बैक्टीरियल हो, कोई भी इन्फेक्शन हो सीआरपी आपका बढ़ जाएगा। अब आपको ध्यान रखना है कि सीआरपी जो है वो इमीडिएटली बढ़ता है। सपोज करो आपको सुबह बुखार होगा, सीआरपी आपने करवा लिया, सीआरपी आपका बढ़ा हुआ मिलेगा। सेकंड, ईएसआर जो है ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का मार्कर है। ईएसआर को हम बोलते हैं एरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट। एरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेट जो 1 घंटे में हमारे पास रिपोर्ट आती है, तो वो जो होती है वो धीरे धीरे बढ़ता है। और अगर आपने किसी का इलाज कर रहे हो ईएसआर के बेस पे तो इसको कम होने में भी समय लगता है, इसलिए ईएसआर 1-2 बार ही करवाया जाता है। लेकिन सीआरपी आप डेली बेसिस पे भी करवाते हो, एक दिन छोड़ के एक दिन भी करवाते हो। अगर पेशेंट एडमिट है तो 3 दिन बाद भी करवाते हो। सपोज करो आपने पेशेंट को ईएसआर के बेस पे एंटीबायोटिक दे दिया, कोई भी दवाइयां आपने दे दी, तो 5 दिन बाद आपका ईएसआर में ज्यादा फर्क नहीं आएगा क्योंकि इसमें समय लगता है। लेकिन हाँ, सीआरपी में अगर आपने पेशेंट को एंटीबायोटिक दी या जो भी दवाइयां दी तो 24 घंटे बाद इसमें काफी फर्क आ जाता है। तो ये डिफरेंस है ईएसआर और सीआरपी में, आपको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ईएसआर है वो कम कॉस्टली होता है, टाइम कंज्यूमिंग होता है, समय लगता है इसमें 1 घंटे का कम से कम। लेकिन सीआरपी में क्या है, सीआरपी में अब इमीडिएटली हो जाता है लेकिन कॉस्टली ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए क्लिनिकल प्रैक्टिस में जब भी आप पेशेंट देखते हो। थैंक यू, कीप कनेक्टेड विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग लाइफ सेविंग स्किल्स। थैंक यू।